Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों JTD के बारे में। JTD क्या होता है? हमारा होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं, जैन टेलर डिस्टॉर्शन। ये ए है बच्चों, ओ नहीं है। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि नेम में वो प्रोनाउंसिएशन उसका निकलता ही ऐसे है ना, जॉन टेलर। तो वो जैन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, वीक और स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, जेड इन और जेड आउट क्या होता है, और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जेटीडी के। ठीक है, और ये सब पढ़ेंगे इसके सिर्फ डायग्राम्स के साथ, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी, आप लोगों के सामने सब कुछ एकदम फ्रेमवर्क की तरह रहेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। अब पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास जितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, सुनना ध्यान से, जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो सब एसिमेट्रिकल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एसिमेट्रिकल। वो सब कैसे होने चाहिए? एसिमेट्रिकल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो वो जेटीडी शो नहीं करेंगे। जितने भी होने चाहिए वो एसिमेट्रिकल होने चाहिए। ठीक, अगर एसिमेट्रिकल है तो वो डिस्टॉर्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? डिस्टॉर्शन शो करेंगे। अब एसिमेट्रिकल है तो वो सब डिस्टॉर्शन शो करेंगे। वो डिस्टॉर्शन शो करेंगे इसलिए ताकि वो अपनी डीजेनरेसी को क्या कर सके? रिमूव कर सके। क्या रिमूव कर सके? डीजेनरेसी। क्या रिमूव कर सके? डीजेनरेसी रिमूव कर सके। कुछ समझ आया? इसका मतलब जो व्हेन अ डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑक्यूपाइड asymmetrically, then a distortion will occurs which will remove the degeneracy of the orbitals। ठीक है, अब इसके बाद कैसे डीजेनरेसी कहाँ पे हो रही है, तो ये सब होगी हमारी, कहाँ होगी? ऑक्टाहेड्रल में। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा कहाँ पे होगी? ऑक्टाहेड्रल में होगी। अब हमारे पास जो अभी तक हम लोग जो सीएफएससी में पढ़ते आ रहे थे, वो हमारे पास नॉर्मल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन था बस। लेकिन अब जेटीडी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या शो कर रहे हैं? डीजेनरेसी शो कर रहे हैं। कहाँ पे शो कर रहे हैं? एसिमेट्रिकली। तो अगर वो डीजेनरेसी शो करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा। तो अगर जेड इन डिस्टॉर्शन होगा, हमारे पास क्या है? ये ऑल लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन। मतलब हमारे पास जो लिगेंड्स हैं सारे के सारे एक इस तरह, एक इस तरह, इस तरह, इस तरह, और बीच में से और एक ऐसे, है ना। तो वो सब क्या है? सेम प्लेन है। अगर यही z एक्सिस हमारा कम हो जाता है, मान लेते हैं सिर्फ इतना हो गया, ऊपर का इतना पोर्शन चला गया और सिर्फ इतना हो गया, यानी z एक्सिस कम हो गया, तो हम लोग बोलेंगे z इन डिस्टॉर्शन। अगर इतनी ही चीज इतनी बढ़ गई तो ये हमारे पास हो जाएगा z आउट डिस्टॉर्शन। बाकी को कोई मतलब नहीं। बाकी जो हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर में है वो एज इट इज रहेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर डिस्टॉर्शन होगा तो सिर्फ कौन से प्लेन पे होगा? z एक्सिस प्लेन पे होगा। कौन से प्लेन पे होगा? z एक्सिस प्लेन पे होगा। अगर वो कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इलोंगेटेड हो रहा है। तो ध्यान रखना, मैं बहुत सारे वर्ड यूज करूंगा, बहुत सारे टर्म्स यूज करूंगा जो आप लोगों को कभी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। हम जेड इन पढ़ के गए थे, जेड कंप्रेस्ड आ गया या जेड इलोंगेटेड आ गया, इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरी बात जो हम लोग टर्म यूज करेंगे, वो हम लोग टर्म यूज करेंगे यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं? ये हमारे पास जो पोजीशन है जेड एक्सिस वाली, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? एक्सियल पोजीशन। और ये हमारे पास जो इस तरह स्क्वायर प्लेनर में है, ये हमारे पास रहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन से रहेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ई, ठीक है, यहाँ पे ऑल लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ई हो गया। यहाँ पे ए क्या हो गया? शॉर्ट हो गया और ई ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? ए बिगर हो गया और ई शॉर्ट हो गया, मतलब ई छोटे लग रहे हैं ए से। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जेड इन और जेड आउट के बाद, अभी ये जेड इन और जेड आउट कब जेड इन होगा, कब जेड आउट होगा, वो हम लोग पहचानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है क्या, कैसे अनसिमेट्रिकली शो करता है कंपाउंड। ठीक है, और ध्यान देते हैं। तो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन है फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से। ठीक है, अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अकर्स इन
T2G एंड EG। अभी बात करते हैं T2G और EG के बारे में, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलूंगा। अब जो सिमेट्रिकल है वो JTD क्या करेगा, वो शो नहीं करेगा। इसका मतलब जो शो करेगा या तो वो ज्यादा शो करेगा, या तो कम होगा, या तो वीक होगा, या तो स्ट्रांग होगा। अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है T2G में तो वीक है, T2G वाले नीचे वाले, EG ऊपर वाले, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है EG में तो स्ट्रॉन्ग JTD। अब थोड़ा सा हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम याद करते हैं ना, तो एग्जाम टाइम आते आते हम भूल जाते हैं, वीक हमारा EG में तो नहीं था, वीक हमारा T2G में तो नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, कोशिश करना आप लोग भी इसको थोड़ा सा फॉलो करना। देखो EG, यहाँ से क्या एग वाली फीलिंग आ रही है, एग वाली EG, एग वाली फीलिंग आ रही है, तो यहाँ से क्या एग खाने से हम क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इसीलिए EG स्ट्रॉन्ग और T2G वीक। अगर EG हमें स्ट्रॉन्ग पता चल गया तो दूसरा तो वीक होना ही होना है ना, तो EG यानी X से स्ट्रॉन्ग हो गया और T2G से हमारा वीक हो गया। सभी को ट्रिक अच्छी चली। अब चलो आगे बात करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों CFSC का ही बनाया हुआ है, लेकिन आपको ऑक्टाहेड्रल भी तो जानना जरूरी है। कैसे? ये हमारे पास भाई d ऑर्बिटल 5 होते हैं, पांचों की स्प्लिटिंग होती है, 2 ऊपर जाते हैं, 3 नीचे आते हैं। अगर 3 नीचे हैं तो 3, तो 1 2 3, तो नीचे 3 वाले T2G नीचे वाले, स्ट्रॉन्ग वाले ऊपर तो EG ऊपर वाले, यानी 2 ऑर्बिटल्स ऊपर। यहाँ तक अच्छी समझ आया? ठीक है। अब दोनों की पेयरिंग एनर्जी होती है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं 10 dq है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट पे थे, फिर एक्साइटेड हो गए यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबकी नेमिंग होती है, ऊपर जो 2 रहते हैं उनमें से दोनों के लिए एक की नेमिंग होती है dx² - y², एक की होती है dz², और नीचे वाले dxy, yz और dzx, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इनकी एनर्जी है ऊपर 3/5, नीचे है 2/5। 5 क्यों? क्योंकि ये 5 ऑर्बिटल्स हैं तो नीचे 5 आता है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं तो नीचे 5 आता है, नीचे 3 है तो ऊपर, मतलब नीचे 3 है तो ऊपर 2 आता है, ऊपर 2 है तो हमारे पास 3 आता है, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव एक्सिस, नीचे नेगेटिव एक्सिस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। बस इसी को अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, इसी को और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, बस। और इसके बीच में जो सेंटर आता है उसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा था नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल, लेकिन अब कैसे फाइंड करेंगे कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग? हमें इतना तो पता चल गया, अगर अनसिमेट्रिकल, अगर इसमें है T2G में है तो T2G एग वाले स्ट्रॉन्ग, यानी ऊपर अगर अनसिमेट्रिकल है तो स्ट्रॉन्ग JTD, नीचे अगर अनसिमेट्रिकल है तो वीक JTD। अब सवाल ये है कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल पता कैसे किया जाए, तो अब इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ट्रिक लिख दी है कि इसमें डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब नो डिस्टॉर्शन। ये हमारे सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले, तो स्ट्रॉन्ग वाले हैं कितने? बस 3। कितने? बस 3, यानी D9 या तो हाई स्पिन हो या लो स्पिन, सारे स्ट्रॉन्ग। D4 हाई स्पिन में होगा तो स्ट्रॉन्ग, D7 लो स्पिन में होगा तो स्ट्रॉन्ग। अब हाई स्पिन और लो स्पिन से मतलब क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हाई स्पिन है तो इसका मतलब, देखो हाई स्पिन, इसका मतलब मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाई स्पिन का मतलब मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 1 ऑर्बिटल 2, ये EG और T2, ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली जंप करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब लो स्पिन का मतलब हो गया यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब लेस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके नहीं जा पा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसीलिए लो स्पिन का मतलब लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब समझ आए? लो स्पिन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बहुत ही लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पिन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्पिन कैरेक्टर यानी मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। इसका मतलब अगर D7 है, इसको मैं लो स्पिन में भरूंगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसी की जगह D7 को मैं हाई स्पिन में भरता तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ आए? तो हमें स्ट्रॉन्ग के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ 1 2 और 3 को याद करना है, बाकी हमको क्या तैयार हो जाएगा, हमारा तैयार हो जाएगा स्ट्रॉन्ग JTD। बाकी सारे बचे हुए हमारे वीक JTD।
बाकी सारे बचे हुए हमारे वीक जेटीडी, तो ये वो बहुत आसानी से तैयार हो गया। D1 D2 चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन, D4 लो स्पिन के साथ, D5 लो स्पिन के साथ, D6 और D7 हाई स्पिन के साथ, D4 D5 लो स्पिन, D6 D7 हाई स्पिन, D1 और D2 हाई स्पिन या लो स्पिन। यहाँ तक यार तैयार हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग पहचाने अनसिमेट्रिकल। तो बस खाली कुछ नहीं करना है, अगर ईजी में अगर जहां पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे ये और ये हमारा सिमेट्रिकल है, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाए यहाँ चले जाए, ये हमारा सिमेट्रिकल है। हमको इसको अलग देखना है, इसको अलग देखना है, उसको अलग देखो, इसको अलग देखो, ये अलग फैमिली का मेंबर, ये अलग फैमिली का मेंबर, ठीक है। इसका अगर यहाँ पे ये ऐसे होता तो ये यहाँ पे भी आ सकता था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता था, ये यहाँ पे भी तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता था, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अगर इसी जगह बात करें यहाँ पे फिल कर दिया, कोई भी नहीं, सब सिमेट्रिकल। जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसके बगल वाला अगर ब्लॉक खाली है तो वो जंप करके उधर जा सकता है, तो वो कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। जैसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं और आप लोग को बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, इस तरह है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ये जंप करके यहाँ पे आ सकता है, अनसिमेट्रिकल। अभी भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ सकता था नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अब समझ आ रहा है कुछ। अगर इसी की तरह अगर मेरे पास यहाँ पे ये होता कि इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे एक होता, तो हाँ अब पेयरिंग यहाँ पे हो सकती थी, तो यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो जहां पे भी अनपेयर्ड होगा और उसके बगल वाला ब्लॉक खाली होगा तो वो कहलाएगा एसिमेट्रिकल। इस बात को कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं। अब जेड इन और जेड आउट देखने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कह रहा है जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी नॉट ऑब्जर्व का मतलब क्या है, वो जेटीडी शो ही नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन जेटीडी नहीं शो कर रहा होगा, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो जेटीडी वही नहीं शो कर रहा होगा जिसके पास क्या होगा, सिमेट्रिकल। तो कैसे, यहाँ पे Mn2+, Mn क्या होता है, Mn होता है 25, तो कैसे लिखेंगे 4s2 3d5, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा कितना 3d5, 3d5 यानी मेरे पास कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 1 बाय 1, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो 1 बाय 1 1 2 3 4 5। अरे यहाँ पे तो सारे के सारे अनपेयर्ड है, लेकिन उसके बगल में कोई ब्लॉक नहीं खाली है, तो ये किसमें आ जाएगा, सिमेट्रिकल में। यानी इसका मतलब ये जेटीडी शो नहीं करेगा, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर क्रोमियम के अकॉर्डिंग देखें तो Cr2+, क्रोमियम कैसे फिल होता है 4s1 3d5, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया 3d4, तो 1 2 1 2 3 4। हाँ इसके बगल में एक ब्लॉक खाली, यानी वो जंप करके इधर भी तो आ सकता था, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल नहीं हुआ, एसिमेट्रिकल हो गया, यानी ये जेटीडी शो करेगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी ऐसे ही कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर हो जाएगा 2+ हो जाएगा, तो 3d9, 3d9 की फिलिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ एसिमेट्रिकल क्यों, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे तो पेयर्ड हो सकता था ना, तो यहाँ पे पेयर्ड क्यों नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या हो गया 3d9 हो गया। अब ये जो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, यहाँ पे पेयर्ड हो सकता था, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यही चीज ये शो करती है अपनी डीजेनरेसी। और इसी डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए जो डिस्टॉर्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें जैसे Fe2+, Fe2+ क्या होता है 26, क्योंकि कितना होता है Fe2+, कैसे लिखेंगे, Fe का होता है हमारे पास 26, तो कैसे लिखेंगे 4s2 3d6, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो 3d6 बचे 1 2, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया जेटीडी हमारा शो करेगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक बार आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, कौन हाई स्पिन में शो, जो जेटीडी शो नहीं करेगा वो हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, विच मेटल आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी ए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अच्छा लो स्पिन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही, कोबाल्ट होता है 4s2 3d7, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए 3d7 बचा, यानी अब पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर आ गया एक 7। हाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर भी तो हो सकता है ना, ठीक है। हाई स्पिन क्रोमियम यानी 4, अभी हम लोग ने देखा था 3d4 था क्रोमियम का, क्योंकि 4s1 3d5 दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d4 बचा। हाई स्पिन यानी पेयरिंग नहीं हो रही है,
तो 1 2 3 और 4 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता था, यानी ये भी क्या है हमारे पास एसिमेट्रिकल। अब टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम कितना होता है, टाइटेनियम होता है 22, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d2, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता था, यानी ये क्या हो गया हमारी पेयरिंग यहाँ पे हो सकती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता था, तो ये क्या हो गया एसिमेट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर ऑल 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। अब आप लोग को समझ आया एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वीक या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे शो करना है। अच्छा वीक की बात करें, ऊपर ईजी में अनसिमेट्रिकल है, तो ईजी एग स्ट्रॉन्ग, नीचे क्या है, नीचे अगर हम टाइटेनियम की बात कर रहे थे तो टाइटेनियम में सिर्फ दो अनसिमेट्रिकल, T2G में अनसिमेट्रिकल, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा वीक। तो ऐसे हम लोग को स्ट्रॉन्ग और वीक भी देखना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जॉन टेलर। अभी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करना, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप लोग ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताना कि आप लोग ट्राई कर पाए, नहीं अगर कर पाए तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोग को डेफिनेटली ट्राई कराऊंगा। चल अब आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जेड इन और जेड आउट की। अब हम लोग ने जेड इन और जेड आउट तो हम लोग ने उसके स्ट्रक्चर में देख लिया था, लेकिन उसके डायग्राम में कैसे देखें, वो तो उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था, ये ऑक्टाहेड्रल, जेड इन है तो कंप्रेस, जेड आउट है तो इलोंगेटेड हो गया। लेकिन अब हम लोग बात करें कि डायग्राम में कैसे देखेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम तो हमारे पास क्या था, ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम हमारे पास बस इतना सा था। अब इसमें से भी स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि डीजेनरेसी को क्या कराना है, रिमूव, और डिस्टॉर्शन आएगा। तो डीजेनरेसी रिमूव होने पे अगर जेड आउट है, यानी वो बढ़ गया, जेड बढ़ गया है, तो जी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर नीचे हो जाएगा, इसमें से भी टूटेगा, पहला वाला ऊपर बाकी के दोनों नीचे, पहला वाला ऊपर बाकी का एक नीचे। जेड आउट में क्या होगा, पहला वाला ऊपर कर दो, पहला वाला ऊपर कर दो, बाकी के दोनों को नीचे कर दो, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेटेड कुछ वैल्यूज हैं, ये और ये कैसे याद रखेंगे, ऊपर हमारा होगा प्लस का 1/2, नीचे का होगा माइनस का 1/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 1/2 और नीचे होगा माइनस का 1/2। अब ये कैसे याद होगा, ये ऐसे याद होगा, देखो कितने ऑर्बिटल है, 3, तो 3 चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक। ऊपर कितने ऑर्बिटल हैं, अरे जैसे CFSC में था, ऊपर कितने थे, 2, तो 3/5 हो रहा था, नीचे कितने थे, 3, तो 2/5 हो रहा था। यहाँ पे कितने हैं, 1, तो 2/3, नीचे कितने हैं, 2, तो 1/3, बस। अब पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाला एक्सेस प्लस, नीचे वाला एक्सेस माइनस। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो भाई 2 रख दिए, नीचे 1 है, नीचे भी 1 ऊपर भी 1, तो प्लस हाफ माइनस हाफ। अब क्लियर हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे जेड इन में। जेड इन में क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वाले दोनों ऊपर हो जाएंगे और डी एक्स वाई नीचे हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा। सिंपल सा वही है, ऊपर 2 है तो 1/3, नीचे 1 है तो 2/3 और प्लस माइनस का हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का, नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, बस। तो जेड इन और जेड आउट डिस्टॉर्शन पता चला। अब कैसे पहचानेंगे किसी कॉम्प्लेक्स में JTD है, तो उसमें हम लोग ने वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट तो देख लिया, लेकिन अब जेड इन और जेड आउट का कैसे कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो भी हम लोग को देखना बहुत जरूरी, और चलो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है हमारे पास 3D, जैसे ये क्या नाम है, टाइटेनियम होता है हमारे पास 22 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 4s2 3d2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकलने, 3, तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो बचा हमारे पास 3d1। तो सबसे नीचे से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, कहाँ से, जैसे हमारे पास ये Eg था ना ऑक्टाहेड्रल वाला, स्प्लिट इस तरह हो रहा है, स्प्लिट इस तरह, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर यानी डी जेड आउट, डी जेड स्क्वायर ऊपर यानी डी जेड इन, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नीचे से फिलिंग करेंगे, नीचे से, नीचे से, ठीक है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 थे तो माइनस का 1/3, यहाँ पे 1 है तो माइनस का 2/3, ठीक है। तो अब इसकी एनर्जी ज्यादा है, माइनस की 2 देखो माइनस साइंस मत देखना, और यहाँ पे है माइनस का 1/3, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी इस कंपाउंड में क्या है जेड इन। फिर से इलेक्ट्रॉन की 1 बाय 1 नीचे से फिलिंग करेंगे, ठीक है। सबकी एनर्जीज लिखी हुई है, सबकी एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते तो होता 2 इंटू माइनस का 2/3, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन्स होते तो होता 4 इंटू माइनस का 1/3, यानी आता माइनस का 4/3, और यहाँ पे भी होता माइनस का 4/3, तो बराबर हो जाता जेड इन और जेड आउट दोनों का कॉन्सेप्ट आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू माइनस का 1/3, और यहाँ पे 1 है यानी 1 इंटू माइनस का 2/3। इतनी बात क्लियर हो रही है।
तो ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो जेड इन। लेकिन अब कहां तक कैलकुलेट करेंगे, किसी में हाई स्पिन है, किसी में लो स्पिन है, D4 D5 D7 D8 D9, कहां तक हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक बेस्ट ट्रिक है। क्या है बेस्ट ट्रिक, ध्यान रखना कैसे 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 यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन आउट कॉन्सेप्ट खेल खेला है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, इन आउट नहीं, अब मन नहीं है खेलने का, फिर से इन, फिर से आउट, और फिर नहीं है मन खेलने का। समझ आया इसका मतलब, जितने भी D1 D6 वाले हैं सारे सारे जेड इन। थोड़ा स्ट्रिक्ट के फॉर्म देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा मोस्टली, हमेशा के लिए मत जाना, एक दो बार खुद से कोशिश कर लेना, प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो D1 और D6 वाले क्या है, जेड इन। D2 D7 वाले क्या है, आउट। फिर D3 D8 वाले नहीं, अब मन नहीं खेलने का क्योंकि इन आउट हो चुका है। फिर D4 वाले इन, D9 वाले आउट, और फिर D5 और D10 वाले नो, अब खेलने का मन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टॉर्शन ही नहीं हो रहा है। अब समझ आई बात, तो जहां पे डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है वहां पे वो क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो 7 कैसे भरेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे 3D6 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट कितना है, 3D6 में है। कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s2 3D7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो 3D6 हो गया। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल तो शो कर ही रहा था। और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, GTD कौन सा शो करेगा, जेड इन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3D6, तो 1 और 6 वाले क्या होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब समझ आया सभी को। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया ना हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो बना के सब कराऊंगा। इज दैट क्लियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।